हेलो क्लास 10। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्या ये दोनों चीजें सेम होती हैं या एक्चुअल में कुछ डिफरेंस होता भी है। ठीक है, उनके डेफिनेशन, उनके फॉर्मूले वगैरह वो सब चीजें। बाकी आज की वीडियो पार्ट थर्ड है। ठीक, चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 का, और वीडियो है नंबर थर्ड। स्टार्टिंग की दो वीडियो जा चुकी है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर वो स्किप हो गई है तो। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या कवर करने वाले, इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब सर्किट डायग्राम क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है सर्किट डायग्राम का, किस तरीके से हमें उसे ड्रॉ करना चाहिए, उसमें क्या क्या सिंबल्स यूज होने चाहिए, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट सिंबल्स भी होते हैं। वो सारी ही चीजें आपको आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजन सुन लेते हैं एक बार। न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, उसमें भी सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है, या फिर सर्किट डायग्राम गिवन होता है, उसकी हेल्प से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। जब आप बात करते हैं डेरिवेशन की, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो इन टॉपिक्स में भी सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है, या फिर आपको खुद से बनाना होता है। ठीक है, इन शॉर्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम तुषार भारद्वाज, और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। चलिए, सबसे पहले तो हम एक सर्किट डायग्राम की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें क्या क्या सिंबल्स मालूम होने चाहिए, हमें जो यूज करने बहुत जरूरी होते हैं वो क्लियर करते हैं। ठीक है, एक यहां पर ऐसे आपको वायर दिखानी है, उसमें आप इस तरीके से एक बल्ब कनेक्ट करेंगे, फिर इस वायर को आगे प्रोसीड करेंगे। यहां वायर के बीच में आपने एक डिवाइस लगाना है जिसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं उसको? एमीटर। ठीक है, ये बैटरी है, 2 सेल वाली बैटरी मैंने यहां पे कनेक्ट कर दी है। ठीक है, बैटरी का साइन बी आप यूज कर सकते हैं। आगे फिर इस वायर के अंदर लगा होता है बीच में एक स्विच। ठीक है, ये आपका हो गया स्विच। ये करंट की डायरेक्शन हो गई, करंट ऐसे जा रहा है इस तरह से, और जब करंट बल्ब के पास पहुंचेगा तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करना शुरू करेगा। ये आपका बल्ब यहाँ पे ग्लो करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, अब आपको एक चीज और करनी है, यहां पर कोई पॉइंट्स डाल देंगे आप, जैसे कि P और ये Q। यहां से इस तरीके से आपको लेके चलना है और V सिंबल डाल देना है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है? वोल्ट मीटर। याद रखिएगा, ये क्या है? वोल्ट मीटर, एमीटर, बल्ब, बैटरी, स्विच, करंट की डायरेक्शन, वायर तो होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सर्किट डायग्राम में यूज करनी होती हैं। क्लियर हो गई बात? सर्किट डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, क्या क्या यहाँ पे चीजें हमें इस्तेमाल करनी होती हैं, ये सब चीजें। ठीक है, अब आते हैं, समझते हैं कि भाई सर्किट डायग्राम का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट को जब आप ड्रॉ करते हैं ना, उसको सर्किट डायग्राम कहते हैं। ये सिंपल एक रास्ता होता है जिसमें वायर का हमें यूज करना होता है। ठीक है, वायर क्या करती है? करंट को लेकर चलती है। तो एक सिंपल सा पाथवे जिससे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जिसमें एक बैटरी लगी होती है, कोई बल्ब या फिर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा होता है, एमीटर होता है करंट की रीडिंग के लिए, वोल्ट मीटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग के लिए, और स्विच लगा होता है ताकि हम उसको कंट्रोल कर सके। बैटरी तो होगी, सोर्स तो वही है ना, करंट तो वहीं से आ रहा है ना। क्लियर? तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक सर्किट को जब हम ड्रॉ करते हैं कुछ चीजों के साथ, कुछ सिंबल्स के साथ, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट को जब हम ड्रॉ करते हैं जिसमें कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी चीजें जो हमने अभी समझी, तो उसी को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। बात समझ में आ गई? अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया तो अभी वीडियो को लाइक और मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, और साथ ही कमेंट करना मत भूलिएगा कि सर्किट डायग्राम क्लियर है। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट, सिंबल्स। क्या क्या सिंबल्स हमें मालूम होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जुड़े हुए, जो बहुत जरूरी है ना, न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं। सबसे पहली चीज, यहां एक इस तरह का आपको पैटर्न बना मिलेगा, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस। नंबर सेकंड, ये होता है वोल्ट मीटर, मैंने यहां पे भी यूज किया है इसको। इसको बोलते हैं एमीटर। ध्यान से देखिएगा, ये पैरेलल लाइन है, ये होता है कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटर।
ये है बैटरी का साइन, ये 2 सेल वाली बैटरी है। अगर आप यहाँ पर सिंगल सेट दिखा रहे हैं तो सिंगल हम सेल बोल सकते हैं उसको, या सिंगल सेल बैटरी बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 सेल वाली बैटरी, प्लस माइनस स्टार्टिंग और एंडिंग पे लगाया जाता है। जो बड़ी सी स्टिक मैंने बनाई ना उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाले को बोलते हैं नेगेटिव। और बार बार आप रिपीट ना डालकर उसको शुरू और लास्ट में दिखा सकते हैं, प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 पर एक साइन आता है इस तरीके से कुछ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे, या तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसी के लिए एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर भी होती है, ये जो साइन होता है ना, इनमें से आप कोई भी यूज करें, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर? ठीक है, नंबर 7, ये कोई वायर जा रही है, आपने यहां पर इस तरीके से ऐसे कोई दूसरी वायर ली, इसको बोलते हैं जॉइंट। जॉइंट के लिए साइन होता है। अगर आपने एक ब्रैकेट बनाया इस तरीके से और उसके बीच में डॉट लगा रखा है, इसका मतलब क्या? सर्किट क्लोज्ड है। याद रखिएगा, सर्किट क्लोज का मतलब क्या होता है? करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर आपने इसके अंदर डॉट हटा दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम? ओपन सर्किट। करंट फ्लो नहीं करेगा, याद रखिएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। नंबर 9 यहां पर डाल देते हैं। तो ये ओपन सर्किट, ये क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब करंट फ्लो कर रहा है, ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको हम स्विच के नाम से जानते हैं, इन सिंबल्स को। ये सारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो आपको कवर करने हैं, ध्यान रखने हैं। आप अपनी रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा इसको, कि बार बार उस चीज को फिर हम भूल जाते हैं अगर हम रिवाइज नहीं करते। और आपने एक बार समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, उसको एक बार आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे तो वो काफी समय तक आपके ब्रेन में फीड रहेगा। कुछ समय बाद आप उसे रिपीट में डाल सकते हैं। तो जितनी बार आप रिपीट करेंगे ना, रिवाइज करेंगे, चीजें उतने ही लंबे समय तक आपके पास सेव रहेंगी। ठीक है, चलिएगा। कुछ भी आपको डाउट लगेगा, सर्किट डायग्राम क्या है भाई, इसमें ये चीज क्या होती है, आपने किस तरह से इसे बताया या कैसे बनाया, या ये सिंबल्स किसी का नाम मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? और अगर आपको सारी चीजें अच्छे समझ आएंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, मैक्सिमम शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको क्या डालना है? 100% क्लियर। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप डाउट मेंशन कर देना, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हाँ भाई अभी इस चीज को कुछ और तरीके से, कुछ और एक्सप्लेनेशन के साथ, कुछ और डिटेल के साथ आपको समझाना बाकी। ठीक है, रिवाइज करते हैं एक बार। ये रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, एमीटर, कैपेसिटर, कंडेंसर भी बोल देते हैं इसको जनरल लैंग्वेज में, बाकी कैपेसिटर आप बोलना। ये 2 सेल वाली बैटरी है। ये ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच। ये ओपन सर्किट के लिए, ये ओपन सर्किट के लिए, ये क्लोज्ड सर्किट के लिए। क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो डॉट लगा है ये क्या है? क्लोज सर्किट, मतलब कि कनेक्शन कंप्लीट है। स्विच ओपन है पर सर्किट क्लोज्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? करंट फ्लो कर रहा है। इसका नाम क्या रखेंगे? ये देखिए, वैसे सर्किट डायग्राम के लिए नहीं है साइन, ये किसके लिए आ रहा है? स्विच के लिए। पर स्विच कैसा है? क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच का मतलब ओपन सर्किट, मतलब क्या है? इसका करंट फ्लो नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, लिख लेना अब उसको, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। ये जॉइंट मतलब वायर में जॉइंट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए साइन। ठीक है, सब चीज क्लियर हो गई? तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नंबर 4th टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।